टोनी चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे। वो बहुत खुश थी। उसे अपने अंडों से बच्चों के बाहर आने का बहुत इंतजार था। अब जल्दी से मेरे बच्चे अंडों से बाहर आ जाएं। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। कितने प्यारे होंगे मेरे बच्चे और मेरे घोंसले में कितनी रौनक लग जाएगी। चिड़िया अभी ऐसे खुद से बातें कर रही थी कि एक अंडा फूट जाता है और उसमें से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आता है। मम्मा मम्मा मैं आ गया। मम्मा मुझे बहुत जल्दी थी बाहर आने की, इसलिए मैंने सबसे पहले अपने अंडे को तोड़ा है। मम्मा आप कितनी सुंदर हैं, बिल्कुल अपनी आवाज की तरह। मेरा बेटा कितनी प्यारी बातें करता है। मेरा बेटा भी बहुत सुंदर है। फिर शाम तक चिड़िया के दूसरे 2 अंडे भी फूट जाते हैं और उनमें से भी 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकलते हैं। चिड़िया के घोंसले में तो सच में रौनक लग गई थी। अब चिड़िया का काम पहले से बढ़ चुका था, क्योंकि अब उसे अपने बच्चों के लिए भोजन की खोज करके आना होती थी। लेकिन वो बहुत खुशी खुशी ये काम करती थी। सारा दिन थक हार कर शाम को अपने बच्चों को देख उसकी सारी थकान उतर जाती थी। वो अपने बच्चों को भोजन खिलाती और अपने साथ लगाकर लोरी सुनाकर सुला देती। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और चिड़िया के तीनों बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं और वो थोड़ा उड़ना भी शुरू कर देते हैं। बच्चों अब आप उड़ने लग गए हो, लेकिन मेरी ये बात याद रखना, अभी आपने नया नया उड़ना शुरू किया है। अभी आपने सिर्फ यहाँ से अपने घोंसले के पास ही उड़ना है, कहीं दूर नहीं जाना, क्योंकि दूर जाने से आप थक सकते हो और किसी मुश्किल में पड़ सकते हो। चिड़िया का वो बच्चा जो सबसे पहले अंडे से बाहर निकला था, उसका नाम टॉमी था। उसे तो हर काम में ही बहुत जल्दी होती थी। जब वो तीनों उड़ रहे होते थे तो टॉमी दूर जाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी मम्मा उसे रोक देती। टॉमी बेटा, मैं देख रही हूँ कि आप अपने भाई बहन से दूर जाने की कोशिश करते हो। मैंने आपको बताया है ना कि आप अभी बहुत छोटे हो, दूर जाना आपको किसी मुश्किल में डाल सकता है। फिर भी आप बात को समझते नहीं हो। अब मैं भोजन लेने जा रही हूँ, आप तीनों ने बस घोंसले के पास ही रहना है। फिर टूनी भोजन लेने चली जाती है। टॉमी के भाई बहन घोंसले के पास ही छोटी छोटी उड़ानें भरने लगते हैं। टॉमी भैया आइए आप भी हमारे साथ, देखें उड़ने में कितना मजा आ रहा है। लेकिन टॉमी का मन तो ऊंची उड़ान लेने को कर रहा था। फिर वो अपने बहन भाई के साथ उड़ने लगता है। थोड़ा घोंसले के पास उड़ने के बाद टॉमी एक ऊंची उड़ान लेता है और अपने घोंसले से दूर चला जाता है। पीछे से उसके बहन भाई उसे आवाज देते हैं, टॉमी भाई दूर मत जाओ, घोंसले से दूर खतरा है। टॉमी भैया वापिस आ जाएं, मम्मा आपसे गुस्सा हो जाएंगी। लेकिन टॉमी तो पीछे मुड़कर नहीं देखता और वो उड़ता उड़ता काफी दूर निकल जाता है। वाह, उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है। माँ तो ऐसे ही डरती रहती हैं। आज तो मैं दूसरा जंगल देख कर ही आऊँगा। फिर टॉमी दूसरे जंगल चला जाता है। अब मैं वापसी के लिए उड़ता हूँ। लेकिन जब टॉमी वापसी के लिए उड़ता है तो वो बहुत थकान महसूस करता है। वो उड़ता उड़ता नीचे गिरता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ टूनी जब घोंसले में वापस आती है तो उसके बच्चे उसे बताते हैं, मम्मा भाई उड़ते उड़ते बहुत दूर चले गए और अभी तक वापस लौटकर नहीं आए। टूनी तो बहुत परेशान हो जाती है। हाय रे मेरी किस्मत, मेरा बच्चा कहाँ चला गया। मैंने उसे इतना समझाया था कि घोंसले से दूर नहीं जाना, वो फिर भी चला गया। अब मैं अपने बच्चे को कहाँ ढूंढूं? मैं कालू भैया से कहती हूँ कि वो मेरे साथ चले और मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करें। टॉमी को बेहोश हुए भी काफी समय बीत गया था। फिर वहाँ एक तोता आता है।
अरे ये किसी चिड़िया का बच्चा है, ये तो बेहोश पड़ा है। लगता है उड़ता उड़ता अपने घर से दूर आ गया होगा और थक कर यहाँ गिर गया होगा। यहाँ तो इसे खतरा हो सकता है। मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ और फिर इसकी माँ को ढूंढने की कोशिश करूँगा। फिर तोता टॉमी को उठाकर अपने घोंसले में ले जाता है। घर जाकर तोता टॉमी के मुंह पर पानी के छींटे मारता है तो उसे होश आ जाता है। होश में आते ही टॉमी तो रोने लग जाता है। मेरी मम्मा, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। मेरी मम्मा ने कहा था कि घोंसले से दूर नहीं जाना, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और उड़ते उड़ते दूर आ गया और थकान से गिरकर बेहोश हो गया। टॉमी बेटा, आपको अपनी मम्मा की बात माननी चाहिए थी। वो तो आप मुझे नजर आ गए और मैं आपको अपने घर ले आया। अगर कोई चील आपको देख लेती तो क्या होता? टूनी और कौवा भी टॉमी को ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में आ जाते हैं। फिर कौवे को तोते के घोंसले में टॉमी बैठा दिखाई देता है। वो दोनों तुरंत तोते के घोंसले में आते हैं। टॉमी अपनी माँ से लिपट जाता है। मम्मा, मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा आपका हर कहना मानूंगा। चिड़िया बहन, अब आपके बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया है और ये कभी भी घर से दूर अकेला नहीं आएगा। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बच्चे की रक्षा की। फिर टूनी अपने बच्चे को अपने सीने के साथ लगा लेती है और उसे लेकर अपने जंगल वापस आ जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप जो भी हमें समझाते हैं वो अपनी जिंदगी के तजुर्बे से ही समझाते हैं। शाम का समय था जब कालू कौवे के मामा जी कालू कौवे से मिलने आ जाते हैं। मामा जी, आप? और वो भी इस समय? तो क्या मैं अपने भांजे से मिलने नहीं आ सकता? और ये क्या, तुम्हारा घोंसला तो सारे का सारा ही टूटा हुआ है। क्या तुम ऐसे घोंसले में रहते हो और मुझे रात कहाँ रखोगे? मैं तो ये सोच कर आया था कि कुछ दिन तुम्हारे पास रहूंगा। मामा जी, पिछली बारिश में मेरा घोंसला टूट गया था। बस यही सोच रहा था कि आज या कल अपना नया घर बना लूंगा। वो तो तुम कभी नहीं बना सकोगे, क्योंकि मुझे पता है तुम भी अपने मामा की तरह नकम्मे हो। क्या कोई कमजोर पक्षी तुम्हारे आसपास नहीं रहता? उससे छीन लो उसका घोंसला। मामा जी, मेरे पड़ोस में वो सामने एक चिड़िया रहती है। वो बहुत कमजोर है, परंतु मैं डर रहा था कि कहीं वो शोर न मचा दे। फिर कालू का मामा जी कालू के कान में कुछ कहता है और वो दोनों उस चिड़िया की तरफ जाते हैं। वो चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कौन है बाहर? चिड़िया बहन, मैं हूँ कालू कौवा। दरवाजा खोलें, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। क्या हुआ कौवे भैया, और ये आपके साथ कौन है? हाय हाय, मैं कालू का मामा हूँ। मेरे पेट में बहुत दर्द है। इस कालू का तो घोंसला भी टूटा हुआ है। चिड़िया, मुझे अपने घर में रख लो आज की रात, मैं कल चला जाऊंगा। आए मामा जी, मेरे पास पेट दर्द की दवा है, मैं आपको पेट दर्द की दवा देती हूँ। फिर चिड़िया कालू और उसके मामा जी को अपने घर ले जाती है। चिड़िया मामा जी को पेट दर्द की दवा दे देती है। मामा जी, मैं अब चलता हूँ। नहीं कालू, तुम मेरे पास ही रहो, मेरा दिल घबरा रहा है। हाँ कालू भैया, मामा जी ठीक ही कह रहे हैं, आप आज की रात मेरे घर में ही रह लें। फिर चिड़िया उन्हें खाने को भोजन देती है, जिसे वो दोनों खाने लग जाते हैं। ये मामा के पेट में दर्द भी है और भोजन कैसे खा रहे हैं?
दूसरे रोज चिड़िया जब सोकर उठती है तो वो कालू के मामा जी से पूछती है, मामा जी अब कैसे हैं आप? क्या दर्द रुक गया है? अब ठीक है ना आपका पेट? नहीं, पेट दर्द तो और भी बढ़ गया है। चिड़िया, मुझे कहीं से दवा ला दें। चिड़िया बहन, मुझे तो पता नहीं है कि बुलबुल का घर कहाँ है। आप जाएं और मेरे मामा जी के लिए दवा ले आएं। ऐसे समय में पड़ोसी ही काम आते हैं। हाँ हाँ कव्वे भैया, क्यों नहीं, मैं अभी जाती हूँ। आपके मामा जी मेरे भी तो मामा जी ही हैं। ऐसे चिड़िया बुलबुल के पास दवा लेने चली जाती है। चल भी कालू, अब जल्दी से अंदर से कुंडी लगा लो और जब चिड़िया आए तो कहना कि अब ये घर हमारा है और वो कहीं और नया घर बना ले। मामा जी, अगर चिड़िया ने शोर मचाया तो फिर क्या होगा? बाकी पक्षी इकट्ठे हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा, मैं चिड़िया से घर तुम्हें छीन कर ही देकर जाऊंगा। जो होगा देखा जाएगा। वो दोनों चिड़िया का भोजन जो चिड़िया ने बारसों के लिए जमा कर रखा था वो खाते हैं और सो जाते हैं। बुलबुल दी, कालू के मामा जी आए हुए हैं। वो मेरे ही घर में हैं और उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उसके लिए कोई अच्छी सी दवा दे दें। चिड़िया, मैं कालू के मामा जी को अच्छे से जानती हूँ। वो तो कालू से भी 2 पंख आगे है। वो जरूर तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ये दवा ले जाएं। बुलबुल बहन, मैं खुद भी परेशान हूँ। मुझे ऐसे उन्हें अपने घर में छोड़कर नहीं आना चाहिए था। फिर चिड़िया जल्दी से बुलबुल से दवा लेकर वहाँ से चली जाती है। वो जैसे ही अपने घर जाती है तो दरवाजा अंदर से बंद था। वो दस्तक देती है। कालू, कालू भैया, दरवाजा खोलें। आपने दरवाजा अंदर से क्यों बंद कर लिया है? परंतु अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वो खिड़की से देखती है कि कालू और उसका मामा तो सोए हुए हैं। कालू, ओए कालू, दरवाजा खोलो, मैं दवा ले आई हूँ। मेरे पेट का दर्द तो ठीक हो गया है। ऐसा करो, तुम ये दवा खुद ही पी लो। आप दरवाजा तो खोलें। अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा। आज से ये घर हमारा है। चलो भागो यहाँ से। मामा जी, शर्म करें, ये आप क्या कह रहे हैं? जो तुमने सुना, मामा जी वही कह रहे हैं। भाग जाओ यहाँ से। मेरा घोंसला टूट गया था और मामा जी ने अच्छी सलाह दी मुझे कि तुम्हारे घर पर कब्जा कर लें। ऐसे कैसे कब्जा कर लोगे तुम मेरे घर पर? मैं अभी सब पक्षियों को इकट्ठा करती हूँ। फिर चिड़िया शोर मचाती है। तोता और कबूतर चिड़िया का शोर सुनकर वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया बहन, क्या हुआ? फिर चिड़िया तोते और कबूतर को सारी बात बताती है। ओए कालू, शर्म करो, चिड़िया ने तुम्हारे साथ नेकी की और तुम उसका ये सिला दे रहे हो। हमें भी कौवे कहते हैं। हमें जो चीज पसंद आ जाए वो हम छीन लेते हैं। अब ये घर हमारा है। तुम सब भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया, इनसे लड़ने का अब कोई फायदा नहीं है। चलो आप आज की रात मेरे घर में रह लो और फिर कल देखेंगे इनका क्या करना है। काले कव्वो, मेरी बात याद रखना। किसी को बेघर कर देने से तुम कभी सुकून नहीं पा सकते। भगवान तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। फिर चिड़िया तोते और कबूतर के साथ वहाँ से चली जाती है। जंगल में रात भी हो जाती है। चिड़िया बहन, चुप कर जाओ। हम सुबह दूसरे पक्षियों को इकट्ठे करके उस कालू को तुम्हारे घर से निकाल देंगे। परंतु चिड़िया तो रोए ही जा रही थी। मैंने वो घर बहुत मुश्किल से बनाया था और वो कौवे मुझे कमजोर देखकर मेरा घर छीन ले गए मुझसे। आज आसमान पर भी गहरे बादल हैं और बारिश भी होने वाली है। मैंने तो बारिशों के लिए अपने घर में ढेर सारा भोजन भी जमा कर रखा था। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि बादल जोर से गरजता है और तेज
तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी, सारी रात बारिश होती है। और फिर दूसरे रोज जब चिड़िया कबूतर को साथ लेकर अपने घर जाती है तो वो दोनों देखते हैं कि चिड़िया का घर उस बड़े पेड़ के नीचे दबा पड़ा है जिस पर चिड़िया का घर था, और कौवा और उसका मामा जी घर के नीचे आकर मरे पड़े हैं। कबूतर भैया, अब मैं समझी कि मुझे भगवान ने मेरे ही घर से आज रात बाहर क्यों रखा। और फिर ऐसे कौवों को उनकी बुराई की सजा मिल जाती है।